देखिए यहाँ सवाल मेरा बोला x स्क्वायर माइनस 5 का शून्यांक ज्ञात करें। सबसे पहले हमें यहाँ करना क्या है कि यहाँ तो मेरा सवाल कहा कि x स्क्वायर माइनस 5 यानी x स्क्वायर माइनस 5 बराबर मेरा हो गया 0। इस क्वेश्चन का हमें शून्यांक निकालना था। शून्यांक का अर्थ क्या होता है कि वहां शब्दों को रूपांतरण कर देना हमें गुणनखंड में रूपांतरण कर देना, यानी उस सेंटेंस को हमें तोड़ देना। जैसे कि यहाँ सवाल में दिया x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, यानी x स्क्वायर बराबर -5 था तो बराबर के वही पर जाएगा तो हो जाएगा +5। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाता है, 0 हुआ -5 तो हो जाएगा +5। x स्क्वायर बराबर हो गया 0 5 कितना होता है 5 होता है। x बराबर क्या हो गया स्क्वायर मेरा था, बराबर के उस पर जाएगा तो स्क्वायर आता है, इस पर है उस पर जाता है तो रूट में हो जाता है, रूट में रहता है तो स्क्वायर में लग जाता है। तो यहाँ x स्क्वायर बराबर 5 हुआ तो x बराबर क्या हो जाएगा √5, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी √5 को एक बार प्लस में लिखेंगे और √5 को एक बार माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ऐसा सवाल जहां भी आता है तो ऐसे हम लोग शून्यांक निकालते हैं। सवाल मेरा बोला फिर x स्क्वायर माइनस 16 का शून्यांक ज्ञात करें। ऐसा सवाल आपके सामने फिर जहां भी आएगा तो मैंने बताया था कि बराबर की आई पर स्क्वायर में रहता है, उस पर जाता है तो रूट में हो जाता है, रूट में रहता है तो मेरा स्क्वायर में हो जाता है। तो x स्क्वायर माइनस 16 बराबर शून्य मेरा था, वहां कुछ भी नहीं रहा, मेरे वहां शून्य था। तो x स्क्वायर बराबर 0 माइनस 16 तो हो गया आपका +16। x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16 मेरा निकल गया। कैसे? तो 0 + 16 कितना हो गया आपका 16 हो गया। x बराबर हो जाएगा स्क्वायर तो फिर रूट में चला जाएगा और √16। आप जानते हैं कि √16 के वर्गमूल मेरा क्या होता है 4 होता है, यानी x बराबर 4 हो गया। शून्यांक का रूल मेरा क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी इस 4 को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे हम लोग, यही मेरा क्या हुआ। देखिए अब मेरा यहाँ सवाल फिर क्या बोला x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 का शून्यांक ज्ञात करें। यानी फिर हमें इस सवाल को शून्यांक निकालना है। याद कर लेंगे कि शून्यांक में दो तरीका से निकाला जाता है, गुणनखंड के माध्यम से भी निकाल सकते हैं या तो डी अल्फा और बीटा के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ सवाल दिया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, यानी सवाल को गुणनखंड के माध्यम से भी निकालेंगे या तो इस सवाल को डी अल्फा बीटा के माध्यम से निकालेंगे। अगर गुणनखंड के माध्यम से निकालेंगे तो मेरा यहाँ हो जाएगा फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी गुना करने में मेरा 16 आना चाहिए, जोड़ने घटाने में मेरा 10 आना चाहिए। वही संख्या लेंगे कि जिस संख्या में गुना करने में मेरा 16 आना चाहिए या तो जोड़ने घटाने में मेरा 10 आना चाहिए। तो मेरे यहाँ संख्या क्या बनेगा 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 को 2 मेरा कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x, यानी 8 दूना 16, 8 को 2 मेरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10x प्लस लास्ट वाला जो के त्यों उतारते हैं। अब देखेंगे यहाँ एक टर्म मेरा यह हो गया, एक टर्म मेरा यह हो गया, दो टर्मों में बट गया। अब इसमें हमें देखना है कि मेरा दोनों में क्या मिला, दोनों में तो मेरा x मिला, x कॉमन लेंगे। अब समझेंगे यहाँ डबल x था तो मेरा सिंगल x मेरा निकल गया, एगो सिंगल x बचा, प्लस तो प्लस x तो यहाँ निकल गया तो मेरा क्या बचा 8 बचा। अब यहाँ समझेंगे जिस प्रकार से हमने एक x कॉमन लिया था उसी प्रकार से हमें यहाँ देखना है कि दोनों में क्या मिला। यहाँ तो मेरा x मिला तो मैंने कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ तो मेरा x दोनों में नहीं मिला। जब दोनों में जो मिलेगा तब मैं कॉमन लूंगा, लेकिन यहाँ दोनों में मेरा क्या मिल रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। कैसे? क्योंकि 2 से अगर 16 में भाग देंगे तो मेरा 8 मर्तबा कर जाता है। तो यहाँ हम लोग 2 कॉमन लेंगे, मेरा x बचेगा, 2 से 16 में भाग देंगे 2 8 मेरा क्या हो गया 16। शून्यांक का नियम होता है, यानी गुणनखंड का मेरा नियम होता है कि दोनों मेरा बिल्कुल बराबर आएगा, प्लस माइनस में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो x प्लस 8 मेरा यहाँ x प्लस 8 हुआ, मेरा बाहर क्या था
x था और प्लस 2 था। तो आप समझेंगे x प्लस मेरा 8 हुआ, x प्लस 2 हुआ, बराबर की इस पर प्लस में रहता है, उस पर जाता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ बीचों बीच घेर देंगे, x प्लस 8 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर मेरा 0 हुआ, x बराबर 0 प्लस 8 तो क्या हो जाएगा माइनस 8, x बराबर 0 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा माइनस 2, x बराबर 0 माइनस 8 में से शून्य घट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, x बराबर यहां भी घट जाएगा तो क्या होगा माइनस 2 हो जाएगा। यानी मेरा शून्यांक क्या निकल गया माइनस 2 कमा माइनस 8, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर मेरा हो जाएगा। अगर गुणनखंड के माध्यम से समझ में नहीं आता होगा तो इस सवाल का दूसरा एक विधि है, जो विधि मेरा क्या है डी अल्फा बीटा, समझेंगे वो भी विधि आज बार। पुनः दूसरी विधि बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। सवाल मेरा यही ना बोला था एक्स ए स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, तब यहाँ एक्स ए स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, अब एक्स ए स्क्वायर प्लस 10x प्लस जो मेरा यहाँ 16 हुआ, तो किसी भी चौरासी की बगल में कुछ भी नहीं होता तो मेरा वहां 1 पाया जाता है, यानी a का मान मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। x के साथ मेरा 10 है तो b का मान मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर c का मान क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। पहले इस सवाल में a का मान मेरा यहाँ 1 था, साइलेंट मेरा 1 है, अगर 2 देगा तो 2 लिखाएगा, 3 देगा तो जो देगा वही वहां लिखाता है। तो यहाँ तक x पाया गया तो a का मान 1 हो गया, b का मान आपका 10 हो गया, c का मान 16 हो गया। तो अब इसके माध्यम से हम लोग d निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b का मेरा यहाँ वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया, 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू आपका हो गया 1, c का मान हो गया आपका 16, d बराबर आपका हो जाएगा 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है, इन 10 को 2 बार मल्टीपल करेंगे तो मेरा 100 निकलेगा, माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4 गुने 16 कितना हो जाएगा 16 चौका 64 हो जाएगा। अब यहां देखिए 100 प्लस में 64 माइनस में घटेगा तो मेरा कितना हो जाएगा 36 मेरा निकलेगा, यानी मेरा डी क्या निकल गया 36 निकल गया। अब डी निकलने के बाद हम लोग अब यहां निकालेंगे अल्फा और बीटा निकालेंगे, फार्मूला होता है अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, सेम यही मेरा बीटा में होता है लेकिन प्लस और माइनस का चेंजिंग होता है, माइनस बी यहां प्लस तो यहां लग जाता है माइनस रूट डी हो जाएगा बाई 2a। देखेंगे अगर फॉर्मूला गौर से, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, बीटा मेरा क्या लग गया माइनस बी, यहां प्लस था तो यहां माइनस हो गया, लेकिन दोनों सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस की अंतर है। अब देखिए मेरा सब चीज मेरा पता है, ए पता था, बी पता है, सी पता है, ए बी सी पता होने के बावजूद भी आपका यहाँ सी होगा, ए बी सी होने के बावजूद भी मेरा क्या है हमें अल्फा और बीटा निकालना है। अल्फा बराबर माइनस बी का मान क्या हो गया आपका 10 प्लस रूट अंडर डी का मान क्या हो गया 36 बाई 2 गुने ए का मान मेरा क्या हो गया मेरा 1 हुआ। आइए बीटा में माइनस 10 माइनस डी का मान क्या हो गया आपका 36 बाई 2 गुने ए का वैल्यू क्या हो गया मेरा 1। अब यहां क्या हो जाएगा माइनस 10 प्लस आप जानते हैं और 36 के वर्गमूल क्या होता है तो मेरा 6 होता है, 2 एक का मेरा 2 हो जाएगा। चलेंगे सेम बीटा में माइनस 10 माइनस 36 के वर्गमूल क्या होता है 6, 2 एकम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब समझेंगे यहाँ गौर से, 6 मेरा प्लस में था 10 माइनस में था बाई 2 हो गया, यहाँ दोनों माइनस में था तो माइनस 10 में से 6 घट गया तो क्या हो जाएगा माइनस 4 बाई 2 कॉमा माइनस 10 तो माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 16, तो माइनस 16 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे 2 से माइनस 4 कटेगा, 2 से माइनस 8 कटेगा, 2 दूना 4
2 अट्ठे 16, यानी मेरा आंसर क्या निकल गया -2 क्या हो गया -8। यही मेरा क्या हुआ आंसर आपका मेरा निकल गया। 3x² प्लस 5x - 2 का शून्यांक ज्ञात करें। अब देखिए यहां भी वही हम लोग करेंगे, एबीसी की पहचान करेंगे। एबीसी की पहचान करने के बाद डी निकालेंगे, डी के बाद अल्फा और बीटा निकालेंगे। ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 5 हो जाएगा, सी का मान -2 हो जाएगा। ए का मान 3 आपका हो गया, बी का मान आपका 5 हो गया, सी का मान -2 हो जाएगा। अब एबीसी को पहचान कर लिए। एबीसी को पहचान करने के बाद हम लोग यहाँ डी निकालेंगे। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। डी बराबर बी का वैल्यू क्या हो गया आपका 5 का वर्ग गुणे स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे ए का मान आपका 3 हो गया, सी का मान फिर क्या हो गया माइनस आपका 2 हो गया। डी बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग क्या हो जाता है 25 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12, 12 दूना मेरा क्या हो जाएगा 24 मेरा हो जाएगा। अब समझेंगे गौर से, 25 प्लस 24 मेरा कितना होती है 49, यानी मेरा 49 होता है। कैसे तो 5 गो 4 गो 9 गो और 2 2 मेरा क्या हो गया 4। पहले हमने डी निकाल लिया, डी के बाद क्या करेंगे अल्फा और बीटा निकालेंगे। अल्फा बराबर -b प्लस √d/2a। बीटा का फॉर्मूला मेरा सेम होता है, मैंने बताया भी था -b -√d/2a। सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर होता है, यहां अंतर होता है। अल्फा बराबर -b का मान मेरा क्या हो गया 5 प्लस d का मान क्या हो गया मेरा 49 बाई ए का मान मेरा यहाँ क्या हो गया आपका 3। सेम चलेंगे बीटा में -5 माइनस डी का मान हो गया 49, ए का मान फिर क्या हो गया आपका 3 हो गया। देखिए अब सॉल्व करेंगे, -5 प्लस √49 का वर्गमूल क्या होता है 7, 3 दूना हो जाएगा 6, -5 माइनस √49 की वर्गमूल हो जाएगा 7, 3 दूना क्या हो जाएगा 6। अब समझेंगे गौर से, 7 मेरा प्लस में है, 5 मेरा माइनस में है, घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी प्लस में से माइनस घटेगा तो मेरा प्लस का चिन्ह होता है। अगर मेरा माइनस में से प्लस घटता तो मेरा यहाँ माइनस का चिन्ह होता, लेकिन हम तो यहाँ +7 में से -5 को घटा रहे हैं ना, तो मेरा यहाँ क्या बन जाएगा 7 में से -5 घटेगा तो बन जाएगा मेरा 2, बाई मेरा क्या होगा 6 कॉमा। अब समझेंगे यहाँ गौर से, 7वीं माइनस में 5वीं माइनस में, तो -7 -5 कितना हो जाएगा -12 बाई क्या हो गया 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी यहाँ आपको हर में कटा हुआ है 2 तिहाई 6 कटा हुआ है, यहाँ अंश में जाके कटा हुआ है, इसका शून्यांक क्या निकल गया 1/3 कॉमा क्या हो गया माइनस आपका 2। यही मेरा क्या हो गया आंसर मेरा निकल गया। देखिए मेरे यहां सवाल दोस्तों क्या बोला, 2x² प्लस 3x प्लस 8 में शून्यांक का योग ज्ञात करें। देखिए शून्यांक का योग का अर्थ होता है अल्फा प्लस बीटा निकालना, यानी शून्यांक का जहां भी आपका योग आएगा तो याद कर लेंगे योग का अर्थ होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी गुणनफल शून्यांक का जहां भी आता है तो उस गुणनफल का अर्थ होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहां मेरा शून्यांक का मेरा योग ज्ञात करें, यानी मेरा अल्फा प्लस बीटा मेरा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस सवाल में हम लोग एबीसी की पहचान करेंगे, हर हाल में पहचान करना है। ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान हो जाएगा 3, सी का मान हो जाएगा 8। तो यहां मैंने ए पहचान कर लिया, मैंने बी पहचान कर लिया, मैंने सी पहचान कर लिया। हमें यहां क्या निकालना है योग निकालना है। मैंने बताया था कि योग का अर्थ होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा याद कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a
क्या होता है इसका, है ए होता है। पहले मैंने एबीसी की पहचान किया, एबीसी की पहचान करने के बाद मेरा योग बोला, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। अब देखिए माइनस यानी बी का वैल्यू मेरा क्या हो गया 3, अब मेरा ए का मान क्या हो गया 2, तो यही मेरा क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा का मेरा मान निकला। अगर इसी में सवाल में अगर आ जाएगा, इसी में सवाल में आ जाएगा कि गुणनफल भी ज्ञात करें, गुणनफल भी ज्ञात करें, तो अगर मान लें कि सवाल यही मेरा दिया, यही मेरा सवाल क्या दिया, 2x² प्लस 3x प्लस 8 में शून्यांक का गुणनफल ज्ञात करें, गुणनफल ज्ञात करें। अब देखिएगा सेम वही बात है, सेम तरीका वही है, यहां भी एबीसी पहचान करेंगे। गुणनफल का अर्थ क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ ए का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था माइनस बी बाई ए, यहाँ अल्फा गुने बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सी बटे ए। अब समझेंगे गौर से, सी का मान क्या हो गया 8, ए का मान क्या हो गया 2, कटने वाला तो काट सकते हैं, 2 चौका क्या हो गया 8, यानी मेरा गुणनफल क्या निकल गया 4 निकल गया। योग मेरा क्या था अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा प्लस बीटा का मेरा मान क्या निकल गया माइनस 3/2 हो गया, गुणनफल का मान क्या हो गया मेरा 4 निकल गया, यही मेरा क्या हुआ मेरा। यहाँ फिर सवाल क्या बोला, x² प्लस 3x प्लस 5 में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करिए। सवाल सब परीक्षा में पूछता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट है, जो हर साल ऐसी सवालों को परीक्षा में देती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एबीसी की फिर पहचान करेंगे, एबीसी की पहचान करना कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ए का मान फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तो कुछ नहीं है, तो x² के बदल में कुछ भी नहीं, तो मेरा क्या है 1 है, यानी ए का मान 1 है। फिर देखेंगे बी का मान मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ किसका मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, उस टर्म को यहाँ लिखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब यहाँ करेंगे क्या हम लोग, अल्फा और बीटा का एलसीएम मतलब लघुत्तम निकालेंगे। अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब समझेंगे अल्फा से दोनों में भाग देंगे, अल्फा मेरा कटेगा, मेरा बीटा बचेगा, बीटा गुने 1 क्या हो जाएगा मेरा बीटा होगा प्लस से, फिर बीटा से बीटा कटेगा अल्फा बचेगा, अल्फा गुने 1 क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। इस टर्म को सीधा करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा अल्फा प्लस बीटा बाई मेरा क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। इससे पहले मैंने सवाल में मैंने फॉर्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए बाई अल्फा गुने बीटा ये क्या होता है सी बटी आपका ए होता है। डबल बटा जहां भी आता है तो डबल बटा का रूल क्या होता है मेरा पलट जाता है, अंश रहता है सो हर बन जाता है, हर रहता है सो मेरा अंश बन जाता है, माइनस बी बटे गुने सी बाई ए था, तो यहाँ सी तो मेरा अंश था, ए तो मेरा हर था, तब ए मेरा अंश हो जाएगा, सी मेरा हर हो जाएगा, यानी पलट जाएगा, ए बटा क्या हो जाएगा सी, ए से आपका कटेगा क्या बचेगा माइनस बी बाई सी, माइनस माइनस आपका इधर आ गया, बी का मान क्या मेरा यहाँ है 3 है, या सी का मान मेरा क्या यहाँ है 5 है, यही मेरा क्या हुआ आंसर मेरा हो गया। ऐसा सवाल आप लोग समझेंगे गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह सवाल, मेरा परीक्षा में हर साल इस प्रकार से सवाल मेरा पूछता है। देखिए फिर मेरा यहाँ सवाल बिल्कुल आसान बोला, मेरा सवाल यहाँ आसान क्या बोला कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांक का योग 4 और गुणनफल 5 है। मैंने पांचवे वाले सवाल में मैंने बताया था कि योग का अर्थ क्या होता है अल्फा प्लस बीटा,
और गुणनफल का अर्थ क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मेरा मान क्या हो गया? 4। अल्फा इंटू बीटा का मान मेरा क्या हो गया? 5। हमें निकालना क्या है? द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, याद कर लेंगे, एक्स ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी योग था आपका 4, गुणनफल था आपका 5, अल्फा प्लस बीटा था 4, यानी अल्फा इंटू बीटा था 5। हमें निकालना था द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो गया एक्स ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप देखिए क्या हुआ, एक्स ए स्क्वायर तो एक्स ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा क्या हो गया? 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू का मान मेरा क्या हो गया? 5। एक्स ए स्क्वायर माइनस 4 गुने एक्स क्या हुआ? 4x प्लस 5। यही मेरा क्या हुआ? मेरा आंसर तैयार हो गया। बिल्कुल मेरा आसान सवाल था। ऐसा सवाल आपके सामने जहां भी आएगा इस तौर तरीका से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर इसी में सवाल और देगा, क्या देगा? चेंज कर देगा। चेंज क्या करेगा? यहां तक योग दिया था, गुणनफल दिया था, ये सवाल में कह देगा, यह कहेगा, क्या कहेगा? देखिए गौर से, वहां कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यांक क्रमशः 4 और मेरा 5 है। देखिए, तो वहां सवाल योग गुणनफल दिया था, लेकिन यहां हुआ बात नहीं कहा, यहां सवाल चेंजिंग कर दिया। तो योग गुणनफल दिएगा तो ऐसे लेकर चलेंगे, लेकिन यहां सवाल कुछ और चेंज कर दिया। सवाल कर दिया यहां कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यांक क्रमशः 4 और 5 है। यहां योग और गुणनफल की चर्चा किया? बिल्कुल नहीं किया। तो यहां याद कर लेंगे, यानी मेरा शून्यांक क्रमशः 4 और 5 है। जो स्टार्टिंग में जो संख्या दिया वह मेरा अल्फा है, बाद में जो संख्या दिया वह मेरा बीटा है। पहले हम लोग एक बार इस शून्यांक से, इस संख्या से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर इसी संख्या से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो अल्फा का मान मेरा क्या हो जाएगा? 4। मेरा बीटा का मान क्या हो जाएगा? मेरा 5। तो अल्फा पता है, बीटा पता है, तो अल्फा और बीटा के माध्यम से पहले योग निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मेरा मान क्या दिया? 4। बीटा का मान क्या दिया? 5। तो 5 4 क्या हुआ? 9, यानी आपका अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया? 9 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। तो यहां आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान क्या दिया था? 4 दिया था, गुण ये बीटा का मान क्या दिया था? 5 दिया था। तो 5 का क्या हो गया? 20 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकला 4 5 कितना? 9 निकला। अल्फा गुने बीटा का मान निकला, अल्फा का मान 4 था, बीटा का मान 5 था, तो 5 का 20 निकला। तो अब हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है, जैसे वहां निकाला था आपने द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, यहां लिखेंगे, यहां थोड़ा जो जगह बहुत कम पड़ रहा है, एक्स ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए मान को बैठाते हैं, एक्स ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला था? मेरा 9 निकला था, इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान क्या निकला था? मेरा 20 निकला था। तो एक्स ए स्क्वायर माइनस 9x प्लस मेरा 20, मेरा क्या हुआ? यही मेरा आंसर हुआ। तो ऐसा सवाल आपके सामने परीक्षा में देगा, बिल्कुल देगा तो देगा। इस बात पर यहां गौर से ध्यान देंगे कि योग गुणनफल देगा,
तो सवाल डायरेक्टली बनता है। अगर डायरेक्टली शून्यांक देगा तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे जैसे हमने यहां निकाला था। सबसे पहले फिर यहां मेरा सवाल दिया था x² प्लस 3x प्लस 5 में अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। मैंने मैंने एक ही सवाल को मैंने यह सवाल बताया था कि एबीसी निकालना कभी नहीं भूलेंगे। यहां भी एबीसी निकालेंगे, x² की बगल में फिर क्या है मेरा 1 है, तो a बराबर मेरा यहाँ क्या हो जाएगा 1 मेरा हो जाएगा, b का फिर वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी मैंने एबीसी मैंने यहाँ निकाल लिया। एबीसी निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, मेरा यहाँ सवाल कहा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करें। अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करें, यानी यहाँ एलसीएम निकालेंगे क्या चीज का, अल्फा और बीटा का, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा से मेरा बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा, अल्फा गुनी अल्फा मेरा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कटेगा बीटा बचेगा, बीटा गुने हो जाएगा बीटा यानी आपका बीटा स्क्वायर। याद कर लेंगे मेरा यहाँ ही फॉर्मूला होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, याद कर लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, यही मेरा फॉर्मूला होता है किसका, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, मेरा बटा में क्या है अल्फा इंटू मेरा बीटा, यही ना आपका है। देखिए अब फिर मेरा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटे ए आपका होता, मैंने पहले ही बताया था, इसका मेरा स्क्वायर था स्क्वायर हो गया, माइनस 2 गुने अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बटे ए होता है, बाई अल्फा गुने बीटा का फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी बटे आपका ए हो जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया माइनस बी बटे ए, स्क्वायर थे स्क्वायर हो गया, माइनस 2 गुने अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया सी बटे ए बटे अल्फा गुने बीटा क्या हो गया सी बटे ए हो गया। अब सबको मान को यहाँ बैठाएंगे, देखिए कैसे मेरा मान बैठेगा से माइनस, अब देखिए बी का मान क्या हो गया 3 बाई ए का मान क्या हो गया आपका 1, तो बाटा में 1 होता है तो 1 का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, यानी मेरा हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने सी का वैल्यू मेरा क्या हो गया 5 बाई फिर मेरा ए का मान क्या हो गया 1 हो गया, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं आपका होता है। अब बटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा पूरा मेरा बटा लग जाएगा, पूरा वो मेरा बटा हो जाएगा, फिर सी बटे ए, तो सी का मेरा मान क्या हो गया आपका 5 हो गया, ए का मान फिर क्या हो गया 1 हो गया, बाटा में कभी भी अगर 1 आए उसका कोई वैल्यूएशन मेरा नहीं होता है। देखिए फिर मेरा क्या हो जाएगा माइनस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा माइनस 3 गुने माइनस 3 प्लस 9 मेरा हो जाएगा, माइनस 5 गुना मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बाई मेरा क्या हुआ 5 मेरा हुआ, तो 10 माइनस में 9 प्लस में घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बटे 5, यही मेरा क्या निकला मेरा आंसर निकल गया। ऐसा सवाल मेरा जहां भी आएगा इस तरीका से इस सवाल का सॉल्व किया जाता है।